कि आप सब लोग जानते हैं कि 29 जून को गांधी मैदान में इमारत शरिया वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली कराने जा रही है। पहले से ही इमारत शरिया 2 गुट में बंट चुकी है और अब वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली कराने जा रही है। हमारे साथ आंदोलन से जुड़ा बड़ा नाम रियाजुद्दीन बक्खो साहब हैं। आज इनसे हम पूछेंगे कि इमारत शरिया पहले ही भाई भतीजा के लिए बदनाम है, अब वो 2 गुट में बंट चुकी है। इस पर रियाजुद्दीन बक्खो साहब का क्या कहना है? ये इमारत शरिया जो है एक मुसलमानों के नाम पर धोखाधड़ी का काम कर रही है। आपको याद होगा कि देश बचाओ दीन बचाओ के नाम पर 2017 में इमारत शरिया ने प्रोग्राम किया, 2018 में प्रोग्राम किया था, जो सारे मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके MLC मिल दिया। आज जो है कि इमारत शरिया 2 भाग में जो बटा है, भाई भतीजावाद जो हो रहा है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। ये इसमें कहीं से भी मुसलमानों का रहबरी का मामला है ही नहीं, मुसलमानों के जो है कि वक्त का मामला है ही नहीं। ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना अपना लड़ाई उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई एक गुट जो है कि जदयू को सपोर्ट करने वाले होंगे, एक दूसरा गुट जो है कि महागठबंधन को सपोर्ट करने वाले। ये रास्ता निकालना चाहते हैं मुसलमानों को एकजुट कर करके और बेवकूफ़ बना के अपना अपना जो है कि पॉलिटिकल रास्ता निकालना चाहते हैं। इसलिए आम मुसलमानों को इस पर सोचना पड़ेगा कि ये हमारा रहबर है ही नहीं। हमारा रहबरी होता तो आज जो है कि इदारा जो है, इदारा का काम है दीन का काम करना है, मदरसा चलाना, मस्जिद चलाना इदारा का काम है, पॉलिटिक्स नहीं करना। ये जो है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फिर जो है कि 2018 की तरह जो अभी जो आने जा रहा है 30 जून को एक जो प्रोग्राम कर रहे हैं 29 जून को, उसमें भी मुसलमानों को ये बेवकूफ़ बनाने का काम करेगा। इसलिए हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इनके बहकावे में ना आए। ये जो है कि अपना पॉलिटिकल जो है कि शेयर लेने के लिए मुसलमानों को एकजुटता कर रहा है, इसमें नहीं आना चाहिए। मजहबी तंजीम तो कहती है कि हम दीन इस्लाम अल्लाह रसूल कुरान हदीस का काम करते हैं, तो दीन इस्लाम अल्लाह रसूल कुरान हदीस का काम करने के लिए कभी जमात उलमाए हिंद चचा भतीजा 2 गुट में बट गया, तबलीगी जमात 2 गुट में बट गया और अब इमारत शरिया 2 गुट में बट गया है। एक गुट अनीसुर रहमान कासमी साहब का है और दूसरा गुट फैसल रहमानी साहब का है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, महमूद मदनी साहब वो भी राज्यसभा के दावेदार है, तो वो NDA की तरफ से जाना चाहते हैं। अरशद मदनी साहब जो है कि कांग्रेस की तरफ से जाना चाहते हैं। ये जो है कि सामाजिक संगठन नहीं है, ये जो है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए इन लोग अदारा बनाए हैं। इन लोग का अदारा कहीं पर भी समाजी, सियासी और मजहबी है ही नहीं है। इसलिए ये लोग जो है कि मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए कि जितने भी सामाजिक संगठन के नाम पर है ये इदारे हैं, उसको बायकॉट कर देना चाहिए। पटना की मशहूर मजहबी संस्था इमारत शरिया अब खुद विवादों के घेरे में है। किसी ज़माने में इमारत शरिया मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में देखी जाती थी, लेकिन इमारत शरिया अब खुद 2 गुट में बंट चुकी है